उनकी पर्सनैलिटी को देखा है या उनको जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, मैं समझता हूँ कि उनको लूप होल्स ढूंढना बहुत अच्छी तरह से आते हैं। वो इस मामले में, केस को ड्रैग करने के मामले में और केस को ज्यादा से ज्यादा लिंगर ऑन करने के मामले में बहुत एक्टिव है। और फेम चाहिए होता है, वो हर उस केस का हिस्सा होंगे जहां पर उनको माइक के सामने आके बात करनी होगी, मीडिया हाइप क्रिएट करनी होगी। अब उस कानून का इस्तेमाल सही है, गलत है, हकीकत क्या है और मजाजीपन क्या है, उससे उन्हें गर्ज नहीं होता। उन्हें इस बात से गर्ज होता है कि इस केस से मुझे जाती बेनिफिट क्या मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ फेम, मीडिया, या पसे पर्दा क्या मंजर है या क्या मकासद है, वो तो वक्त आएगा तो हमें पता चलेगा। लेकिन एपी सिंह का बिहेवियर नहायत नॉन प्रोफेशनल है। और आज जो जिस तरह से हैदर भाई ने उन्हें लताड़ा है, मैं समझता हूँ वो डिजर्व करते थे। शायद मैं आप इतनी अच्छी तर्जुमानी नहीं कर सकते गुलाम हैदर के जज्बात की जो उन्होंने आज अपनी वीडियो में खुद की है। जी शाहिद साहब, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जी जी। इकरा भी हमारे साथ है। इकरा बहन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आज हम बात कर रहे हैं गुलाम हैदर की वीडियो के ऊपर। कल भी उन्होंने वीडियो रिलीज की जो सीमा को शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे थे। आज उन्होंने खासतौर पर एपी सिंह की उस वीडियो का जवाब दिया जो उन्होंने एक सहाफी को या यूट्यूब चैनल के एक जो नुमाइंदे थे उनसे बातचीत करते हुए बराह रास्त इल्जाम लगाए उन्होंने गुलाम हैदर के ऊपर। गुलाम हैदर की शायद ये दूसरी शादी है, लेकिन उसने तीसरी और चौथी भी करा दी। उसके ऊपर जो है वो ठीक ठाक उन्होंने क्लास ली है। यकीनी तौर पर एक खातून के लिए वो वीडियो देखना मेरा नहीं ख्याल कि मुनासिब हो, लेकिन उन्होंने फिर भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए मेरे ख्याल में उसने हक अदा किया है। हम सब कोई भी इस तरह बात ना कर सकता। तो आप समझ रही कि वाकई मजबूर हो चुका है गुलाम हैदर, इस हद तक जाने पे मजबूर हो गया कि एपी सिंह को उसी की जबान में जवाब दे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, फैसल भाई। बिल्कुल, देखिए अब इस तरह के केसेस में तो इस तरह से होता है, मतलब वहाँ से एक इल्ज़ाम लगेगा, 2 वहाँ से लगेंगे, तो ये तो चलता रहेगा जब तक चीज़ें लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ नहीं जाती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ एपी सिंह साहब ने ज़्यादती कर दी। ये सारी चीज़ें वो अगर कोर्ट रूम तक ही लिमिटेड रखते तो बेहतर था, या नेगोशिएशन में अगर उनको बुलाया जाता। यूँ पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर आके किसी को डिफ़ेम करेंगे तो फिर उनको ऐसा ही जवाब मिलेगा। अगर किसी को प्रोवोक और ट्रिगर करेंगे तो। बिल्कुल, इसमें एक चीज आप ये भी देखें कि जो कानूनी तौर पर जो चाहे वो हिंदू लॉ है या इंडिया का कानून है, पाकिस्तान का कानून, वो किस तरह गुलाम हैदर की फेवर करता है, किस तरह बच्चों की फेवर करता है, वो कानून सीमा को किस तरह प्रोटेक्ट करता है। अगर लीगली अगर वकील की हैसियत से अगर वो बात करते तो मेरे ख्याल में उसी अंदाज में जवाब उनको दिया जा सकता था। लेकिन अगर जातियात पे जाएंगे, उनकी बिल्कुल कीचड़ उछालेंगे, उनको तज़हीक आमेज गुफ्तगू करेंगे और खासतौर पर बीच में इस्लाम को ले आते हैं, तो मेरे ख्याल में इसी तरह डिजर्व करते हैं एपी सिंह। शायद भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और वो ऐसा ही रिस्पॉन्स डिज़र्व करते थे। और देखिए बरह रास्त इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं तो फिर उनको फेस भी करना पड़ेंगे। और खुद वकील हैं, लर्नेड काउंसिल हैं, पीएचडी हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, तो इनको मीडिया के सामने आते हुए थोड़ा-सा एहतियात से काम लेना चाहिए। और ये तो एक फिर हैरेसमेंट में आ जाता है कि आप ओपनली आके एक बंदे को हैरेस कर रहे हो, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हो, या तो फिर आपके पास वैलिड प्रूफ हो कि भई मेरे पास ये वैलिड प्रूफ है, इसकी बेसिस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर नहीं है तो फिर ये कोर्ट की हद तक रखें, क्योंकि ये कोर्ट में इस तरह के मामलात चलते हैं, एक इल्ज़ाम आता है, दूसरा आता है। बिल्कुल। फैसल भाई, मेरा निकाल के कोई भी ऐसा हिंदू हो या कोई मुस्लिम हो जिसने गुलाम हैदर को इस जमान में बात करने में अप्रिशिएट ना किया हो। बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सही किया, डिजर्व इसी तरह एपी सिंह करता था। उसने तमाम जो हिंदू बहन भाई हैं जो सपोर्ट करते हैं उनको उसी अंदाज में उनसे उनको मुखातिब किया है, लेकिन एपी सिंह को उसकी जबान में उसने मुखातिब किया है। एक छोटी-सी मैं बात कहूँगी, फिर फैसल भाई का जवाब लेते हैं। जी जी। हैदर भाई ने हम सब पाकिस्तानियों की तरफ से भी उनको जवाब दिया है, क्योंकि वो जनरलाइज़ करते हैं और जब भी वो इंटरव्यू देते हैं वो पाकिस्तानियों को आतंकवादी और इस तरह की बातें वो करते हैं। तो अच्छा किया कि उनको जवाब मिल गया, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी नहीं है, वो आतंकवादी के विक्टिम ज़रूर हैं, पर हम विक्टिम हैं।
और मैं हमेशा से ये बात करती हूँ, हम वो कौम है जिसने पुलिस के सिपाही से लेके एडिशनल आईजी की कुर्बानी दी है और फौज के जवान से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक हाईएस्ट रैंक होता है आर्मी का, उन्होंने कुर्बानी दी है, उनको शहीद किया गया है, तो हमसे ज़्यादा विक्टिम कौन होगा? एक्सक्यूज़ मी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे फैसल भाई, यही बात है कि रोज हम मुतासिर हो रहे होते हैं, हमारी कौम मुतासिर हो रही है। कोई ऐसा इलाका नहीं जो मुतासिर ना हो रहा हो। इसी तरह टेररिज्म से, दहशतगर्दी से और इसी तरह जो आतंकवादी हैं उनसे रोज मुतासिर हो रहा होता है। तो ऊपर से इल्जाम क्या लगता है कि ये, हालांकि वो कह रहे हैं देखें जी बच्चों का क्या कसूर है। वो सीमा को उसने आज भी डिफेंड नहीं किया कि जी देखिए सीमा के साथ गलत हो रहा है। सीमा अपनी उम्र में है, जो दिल चाहे उसने कहा मैं तो नहीं रोक सकता, उसे उसका दिमाग खराब हुआ है, जो उसने दिल चाह कर लिया, मैं उस पर बात नहीं करता, लेकिन बच्चों के साथ जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। बिल्कुल सही बात है सर। जारहाना अंदाज है। मैं समझता हूँ कि गुलाम हैदर साहब जब एक सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है तो फिर एक शख्स को कुछ नजर नहीं आ रहा होता, तो उसके जो दुश्मन होते हैं वो ही नजर आ रहे होते हैं। उस वक्त वो ख्वाब में भी नजर आ रहे होते हैं, वो सुबह भी नजर आ रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर जिस तरह एक मीडिया की वार बन गई है, एक बड़ा अजीब किस्म का बिहेवियर आप देख रहे हैं कि वहां से सीमा जो है वो गुलाम हैदर की वीडियो को देखकर कोई ना कोई रिस्पॉन्स जारी कर रही है, फिर एपी सिंह है वो कोई रिस्पॉन्स जारी कर रहा है। तो एक अजीब किस्म का एक बिहेवियर, एक बड़ा इमेच्योर किस्म का बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है कि बजाय इसके कि आप अगर वाकई ही ठीक हैं, आप सीमा बार बार एक बात कहती है कि मैंने जो कुछ किया वो मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए किया, तो आप इसको प्रूफ करें। आपके साथ एपी सिंह है, आपकी अदालत है, आपको इंडिया के कानून पर अगर इतना ही ज्यादा विश्वास है, एतबार है, तो आप अदालत में जाएं, आप कहें, ये मामला वहां पर हल होने चाहिए। बजाय इसके कि आपने बच्चों की शील्ड ले ली है, आपने जो है वो एपी सिंह को भाई बना लिया है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमें यहाँ पर अगर आपसे बात करनी है तो आप कानून का रास्ता अख्तियार करें। आप गुलाम हैदर की बात करते हैं, गुलाम हैदर हमेशा ये कहता है कि हम इंडिया के, पाकिस्तान के हर कानून को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन